नमस्कार सभी को। इस वक्त हम हैं सेपा जनरल ग्राउंड पे बीचों बीच। तो आप सभी को पता है कि इस वक्त हर जगह में न्योकुम यूलो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन करवाया जा रहा है। साथ ही साथ हमारा जो स्टेट है वो भी अपने गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो इस बार है जो सेपा का न्योकुम यूलो है वो काफ़ी यूनिक तरीके से करने वाले हैं। आपने काफ़ी पोस्टर में भी देखा होगा, जितने भी हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं वो इधर परफॉर्म करने वाले हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, शायद यही फर्स्ट ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे जो हैप्पी न्योकुम यूलो का जो बोर्ड है वो लगाया हुआ है। और काफ़ी सुंदर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। और इस पर दो जगह पे आपका देखने को मिलेगा। एक है जहाँ पे स्टॉल होगा, स्टेज होगा, और एक जगह पे होगा जहाँ पे रिचुअल किया जाएगा। हम यहाँ के जो चेयरमैन है, जो यहाँ की जो कमेटी है, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि और वो क्या क्या एक्स्ट्रा इनपुट डाल रहे हैं ये जो न्योकुम गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है उनको सक्सेस करवाने के लिए। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सर, जैसे कि हर जगह अभी न्योकुम यूलो को लेके गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन करवाया जा रहा है, तो इस बार सेपा में भी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन करवाया जा रहा है। तो इस बार क्या यूनिक होने वाला है, दूसरा कंपेयर में सेपा में क्या यूनिक होने वाला है, क्योंकि बाहर लोग से भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है। सेपा में इस बार गोल्डन जुबली का एक यूनिक ये है कि जैसे एज यूजुअल कल्चरल का तो होता ही है, लेकिन इसमें हम लोग ने ये डाला है कि 22 को एक मल्टी कल्चरल एक्सचेंज करके आपका अरुणाचल से ट्रूप से बुला रहा है। जैसे आपका आदि से, पापतनी से, नोक्टे से, वांगचू से और मम्पा से बुला रहा है 22 को। और बाहर से भी जैसे मणिपुरी और भंगरा ऐसा करके बुला रहा। कल्चरल में वो यूनिकनेस है। एंड आपका ट्रेडिशन इसमें अगर बोलने से एक म्यूजियम हम लोग का एथिक्स का जो अपना एंटिक्स चीज़ है उसको दिखाने के लिए म्यूजियम एक तो बनाया है। बहुत सुंदर सब में पुराना सामान है वो है। और स्पोर्ट्स में बोलने से जैसे अपना इंडिजिनस स्पोर्ट्स तो है ही है, उसके बाद में मॉडर्न स्पोर्ट्स में आपका पैराग्लाइडिंग है, राफ्टिंग है और साइकिलिंग है, वो ऐड किया है। और उसमें उसके बाद सिर्फ ये एंटरटेनमेंट नहीं है, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ में हमारे जो यंग लोगों के लिए और हमारे जो ओल्ड लोग के लिए भी जो डिस्कोर्स, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स जो हम लोग बाहर से जो प्रोफेसर, जो रिनाउंड प्रोफेसर है, सोशियोलॉजिस्ट, जो इस टॉपिक पे बारे में बात करेंगे, रिलेवेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर इन इट्स प्रेस्टाइन फॉर्म इन द मॉडर्न एरा, उसके लिए उसमें वो बात करेंगे। और हमारे लोगों में भी हमने 2 फेस में सिम्पोजियम कराया, एक सीनियर्स का जिसमें कि जेनेसिस ऑफ न्योकुम यूलो चेंज एंड कंटिन्यूटी के बारे में उन्होंने बताया, कैसे न्योकुम शुरू हुआ, यूलो कैसे शुरू हुआ और से इस कमिंग में कैसे शुरू हुआ, पूरे डिटेल में उन्होंने बात किया। और यंग लोगों के लिए रखा है कि सस्टेनिंग ऑफ न्योकुम यूलो इट्स ओरिजिनल फॉर्म, चैलेंजेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर यंगर जनरेशन। इसमें हमारे इस कमिंग के स्कॉलर्स जो है बहुत सुंदर से उन लोगों ने बात किया। और जहाँ तक कल्चरल का है, कल्चरल में एक रात ये भी रखा है कि लेजेंड्स ऑफ इस कमिंग में जितने भी हमारे जो लेजेंडरी आर्टिस्ट है और आपका खेल के माध्यम में और आपके सोशल वर्क में जो हमारे लेजेंडरी है उनको ट्रिब्यूट देते हुए लेजेंड्स ऑफ इस कमिंग रखा है, जिसमें हमारे यहाँ पे हमारे जो मिमिक्री आर्टिस्ट है उन लोगों को भी मौका दिया गया है। और सभी जो हमारे जो यस्टर ईयर्स का जो आर्टिस्ट लोग हैं वो उसमें परफॉर्म करेंगे। और इसमें हमारे जो फर्स्ट 1972 में जिन्होंने फर्स्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर जो न्योकुम का बना उन लोगों को भी फेलिसिटेट करेंगे। और जितने भी चेयरमैन, सेक्रेटरी है जो अभी तक 1972 से लेके अभी तक 50 ईयर्स में जो बना है उनका भी हम फेलिसिटेट करेंगे। और इसमें बहुत एक सुंदर बात यूनिक ये रहा कि हम न्योकुम का जो मोनोलिथ बना रहा है उसमें 50 ईयर्स तक जिन्होंने सेक्रेटरी चेयरमैन रहा उसका नाम लिखेंगे। और सबसे उसमें साथ में ये है कि एक सोरी लंगदी करके, सोरी लंगदी जो पत्थर हमेशा हमारे सोरी बोलता है, हम गांव में हमेशा जहाँ मीटिंग प्लेस है वहाँ पे पत्थर एक रहता था जहाँ पे हम पूजा करता है। सेटलमेंट जो होता है, कुछ भी डिस्प्यूट होने सेटलमेंट होता है, वो उसको मानता है कि वो गांव का प्रोटेक्शन के लिए। तो हमने ये कोशिश किया है कि ये बार यहाँ पे एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का प्रोटेक्शन के लिए एक बड़ा पत्थर हम वो सोरी लंगदी उसका
स्थापना कर रहा है। बहुत सुंदर आइडिया हमारे जो लोता सिंगी ने दिया, तो उसका चलते हमारे जो कमेटी है जो जिसमें कार्लिंग डोलो है, रोबिन ईसंग है, बहुत सुंदर उसका बारे में सोरी लंगदी क्या होता है उसके बारे में भी वो लिख के उसमें इनग्रेव करके और पत्थर बहुत सुंदर से लपंग में हमने इसका स्थापना करा है, जिसको इनोग्रेट करेंगे हमारे चीफ मिनिस्टर 22 को उसको इनोग्रेट करने आ रहा है। और सर जो स्पेसिफिकली आगे आप म्यूज़ियम में देखा जाता है बोलने से, क्योंकि जब बाहर लोग आता है कि आपका निशी ट्रैवल फेस्टिवल है ये जो, तो निशी कल्चर को देखना चाहेगा, तो अब जो म्यूज़ियम है तो स्पेसिफिकली आप लोग क्या चीज़ पे फोकस कर रहे हैं? हाँ, म्यूजियम में सब जो भी चीज़ है वो निशी का ही है, जो हमारे एंटिक्स जो रहता है, हमारे पुराना जो अटायर्स है, जो हमारे माला पहनता है, जो हमारे कान में लगाता था, हमारे जो पूर्वजों ने कान में लगाता था, हाथ में लगाता है, जो आर्मर्स रहता है युद्ध के समय में जो पहनता है, और जो हमारे जो हंटिंग्स रहता है, हंटिंग ट्रैप्स, आइदर इट्स एक्वाटिक और जो एनिमल्स, वो ट्रैप पहले कैसे बनाता था, और जब हमारे साथ में प्लेट नहीं रहता था तो हम लकड़ी का कैसे प्लेट बनाता था, जब बकेट नहीं था तो बेम्बू का कैसे बकेट बनाता था, वो सब उसमें दिखाया जाएगा। और जितने भी तरह तरह के जो हमारे साथ में जो माला रहता है उन लोग को दिखाया जाएगा। पूरा जितना भी है वो निशी का ही है और पुराना चीज़ें को दिखाएंगे। तो सर अगर ये तो हो गया आपको कल्चर का बात कर रहे हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके किस तरीके से आप बनाया जा रहा है इस बार न्योकुम के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एकदम इवन जो हमारे इवेंट मैनेजमेंट का जो हेड है आप दाए संगनो, जो आपका चीफ कमिश्नर जो आपका ये स्मार्ट सिटी का है, वो यहाँ पे आप एवेन्यू आप देख सकते हैं। यहाँ एवेन्यू पार्क का बहुत सुंदर सा एवेन्यू पार्क उन्होंने ये किया, और स्टेज का भी बहुत ही सुंदर से उन्होंने ये डेकोरेट किया है, आपका गेट से लेके स्टेज तक और यहाँ एवेन्यू पार्क तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। और उसमें जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम वहाँ न्योकुम लापंग में एक गोल्डन जुबली मेमोरियल कम्प्लेक्स करके वो परमानेंट स्ट्रक्चर जो है बना रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरली। और आपका स्टॉल्स हर जगह में स्टॉल्स 43 नंबर्स जो स्टॉल्स रखा है। स्टॉल्स का भी ऐसा है कि जो फूड स्टॉल्स ये बार हमारे जो अंडर द लीडरशिप ऑफ राकम लंगदों का जो फूड स्टॉल कमेटी है उसमें भी बहुत सुंदर से रखा है। जैसे आपका पहला दिन में जोको रारी का होगा, फिर एक दिन जोको का होगा, हर दिन में एक अपना जो डिशेस है उसका जो कंपटीशन रखा जाएगा, उसका स्पेशल एक आइटम रखा जाएगा जिसमें से सबसे बेस्ट है उसको प्राइज़ दिया जाएगा। और जहाँ तक आपका प्राइस का भी बात है तो प्राइस को हमेशा लोग बोलते रहता है, तो इसलिए मिनिमाइज़ करने के लिए हमने प्रीपेड कूपन सिस्टम यहाँ पे रखा है। जो कमिटी ने जो फिक्स रेट दिया है उस रेट में वो अगर उस रेट में जो खाना होने से वो प्रीपेड कूपन से लेके खा सकता है, ताकि स्टोर में जाके लोग दाम अंधाधुंध दाम ना बढ़ाए, इसलिए प्रीपेड कूपन का सिस्टम रखा है। तो हमने कोशिश किया है सभी चीज़ को इस गोल्डन जुबली में ये इनका अच्छा से अच्छा हर चीज़ को मिक्स करके रखने के लिए, और जितना भी हमारे आर्टिस्ट है उन लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म देने का, सब आर्टिस्ट को देने का कोशिश किया है। जो भी जिस भी चीज़ में, जैसे स्पोर्ट्स में आपका फुटबॉल, वॉलीबॉल, मेन वुमेन का पूरा जो हो रहा है, इसलिए हर चीज़ को लेके आपका इंटेलेक्चुअल से लेके आपका ट्रेडिशन, कल्चर, एवरीथिंग हमने कोशिश किया है कि हमारे कमिटी जो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ताची ताकू जो है बहुत प्लानिंग के साथ में कर रहा है वो, और अच्छा से अभी हो रहा है। सब देखने से जितना भी आपका हर इंचार्ज, बहुत सुंदर बात है कि हर इंचार्जेस जो है अपना अपना कमिटी जो अपना अपना काम कर रहा है। वहाँ सोरी लंगी इलेक्शन जो कार्लिंग डोलो से लेके या इवेंट मैनेजमेंट दाएं संगनो, हम सब चेयरमैन सेक्रेटरी तो नाम का है, बाकी सब उन लोग ने कर रहा है। और जो स्टॉल का है बहुत ही मेहनत किया है राकम लंगदो और उसका टीम ने मेहनत करके स्टॉल का रूल्स रेगुलेशन बनाया। तो हम एक्सपेक्ट करता है कि बहुत ही ग्रांड होगा। ऐसे हर दिन में 17 से लेके 26 तक सेलिब्रिटीज़ परफॉर्म करेंगे शाम को, और चीफ गेस्ट VIP भी हम 17 को हमारे इनॉग्रेल फंक्शन में ऑनरेबल लॉ एंड जस्टिस, यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू और ऑनरेबल MLA गोकर बासर जो बासर के MLA है वो दोनों आएंगे। फिर 22 में जो मल्टी कल्चरल एक्सचेंज, उसमें हमारे CM साहब, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और
ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स तबा तादिर आएंगे। फिर आपका 26 को अर्जुन मुंडा जो यूनियन ट्रैवल मिनिस्टर और आलो लिबांग जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर आएंगे। तो वीआईपी भी बहुत आ रहा है और सेलिब्रिटीज़ भी इतना, अरुणाचल के जितना भी अपने लोकल आर्टिस्ट, हम कोशिश किया है कि सबको एक अम्ब्रेला में लाए, सबको इनवाइट करें। तो कोशिश तो जारी है और एक्सपेक्ट करता है ग्रैंड सक्सेस होगा। सर, जब भी कुछ सेलिब्रेशन होता है, कुछ भी फेस्टिवल होता है, एक ग्लोबल वार्मिंग को ये टॉपिक जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, तो इस पर कैसा कमेटी किया जा रहा है? क्योंकि जब सेलिब्रेशन होता है गंदा कचरा ज़्यादा हो जाता है, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, तो इस पर कमेटी क्या कर रहा है? प्लास्टिक फ्री करवा रहा है या कुछ अलग तरीके से करवा रहा है? प्लास्टिक फ्री तो हम जितना भी कोशिश कर रहा है, लेकिन प्लास्टिक फ्री जहाँ तक दिन अभी ऐसा प्लास्टिक का यूज़ ऐसा हो गया कि हर चीज़ में प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है। लेकिन कमेटी का तरफ से जब भी कमेटी वो आम कॉमन में प्लास्टिक यूज़ करता है, बट देन कमेटी का तरफ से जब भी आप देखेंगे कि चीफ गेस्ट जब आएंगे तब उसमें भी जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, जो भी सर्विंग जो टीम है उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया है कि वहाँ पे भी प्लास्टिक बोतल ना यूज़ करें। और जब उन लोग को खाने का आइटम में भी हम प्लास्टिक प्लेट को भी हमने ये जो अपना ट्रेडिशन से बना के, इवन जो हम लोकल वाइन अपुंग जो पीता है उसमें भी प्लास्टिक ना यूज़ करके अपना जो ट्रेडिशनल बैम्बू ऐसा कोशिश क्या कर रहा है हम लोग का कमेटी का तरफ से। जो कमेटी का तरफ से दे रहा है वो हम सब प्लास्टिक फ्री ये का कर रहा है। लेकिन जहाँ तक बाकी स्टॉल्स का है, तो जैसे मैंने कहा प्लास्टिक का बहुत ही यूज़ टू हो गया, इसलिए उन लोगों को सभी को तो इंस्ट्रक्शन दिया है, बट देन इतना नहीं हो पाएगा लग रहा है। लेकिन हम लोग ने बहुत कोशिश ये मैसेज देने के लिए तो कोशिश किया है कि प्लास्टिक का इतना ज़्यादा यूज़ ना हो। सर, जब फेस्टिवल होता है तो एक ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है कि प्राइस को लेके। तो मैंने पिछले बार भी रकम सर को पूछा था कि इस बार कमेटी किस तरीके से प्राइस को लेके बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि किसी का कहना है कि सब जो रिच होता है, जिसका पास पैसा होता है वो सिर्फ जाके इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसमें मज़े ले सकते हैं। जो गरीब है उनका तो मतलब लेना देना ही नहीं है, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। जहाँ तक मैंने देखा है, जितना न्योकम पार्टिसिपेट किया है, देखा है कि मैं पहले भी कहा है, हमेशा हर न्योकम में हम ये प्राइस का बारे में ही बात करता है। और हम देखता है कि सोशल मीडिया में भी काफ़ी उसका क्रिटिसिज्म देता है। और मैं देखा है कि जो क्रिटिसाइज़ करता है अपने यहाँ में भी सोशल फॉर्म, व्हाट्सएप फॉर्म बोलिए, फेसबुक में बोलिए, जो क्रिटिसाइज़ करता है वो लोग ज़्यादातर बहुत कम न्योक में पार्टिसिपेट करता है। न्योक में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो बाहर में ही ऐसा लिखता है कि ये प्राइस ज़्यादा हो गया, वो हो गया। और ये बार तो मैंने जैसे कहा अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ राकम लंगदो का, इसमें स्टॉल कमेटी ने बहुत ही सुंदर वो प्राइस का भी कोटेशन बनाया। आपने भी पार्टिसिपेट किया उसमें। उन लोग इतना सुंदर कोटेशन करा के टेंडर करके उसमें बहुत अच्छा इंटरव्यू लेके ये क्या मिनिमम प्राइजेस को कोटेशन में लेने के बाद में ये क्या है। तो हम लोग का हमेशा कोशिश रहता है कि प्राइस कम से मिनिमम हो। और ऐसा लोग जो होल हार्टेडली पार्टिसिपेट करता है उन लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो कम पार्टिसिपेट करता है उन लोग ज़्यादातर क्रिटिसाइज़ करता है प्राइस ज़्यादा हो गया, ये हो गया। लेकिन एक बात कभी कभी हम ये भी सोच सकता है कि हम दूसरा फेस्टिवल में आप दूसरा, चाहे वो हिंदू बोलिए, क्रिश्चियन बोलिए, और एनी अदर फेस्टिवल में आप अंधाधुन आँख बंद करके आप एक्सपेंडिचर कर सकता है। तो अपना फेस्टिवल जब आता है तो वो आप उसको ना सोचे कि आपका ये खाने में इतना प्राइस दे दिया, वो इतना ले गया, ऐसा ना सोच के अपना लोग है, कोई दूसरा तो नहीं है। जितना भी स्टॉल में है वो अपना माँ बहन है, अपना रिश्तेदार है। तो इसका आपका फेस्टिवल का बहाना उन लोगों को भी 1-2 रुपया मिल जाता है। हाँ, इतना एक्सेसिव नहीं हो, बल्कि एक फेस्टिवल है तो फेस्टिवल में सब आप हर चीज़ खेल कूद से लेके ट्रेडिशन कल्चर सब चीज़ हो रहा है, तो थोड़ा सा इन लोगों को भी इनकम करने का एक मौका भी देना चाहिए। बट देन ऐसा नहीं है कि उसका एक्सेसिवली करे। उसके लिए कमेटी ने डेफिनेटली बहुत सुंदर काम किया है। राकम लंगदो दिन रात उसका आवाज़ भी अभी नहीं निकल रहा है, वो सब करते करते। तो हम लोग देखता है कि उसके लिए हम लोग बहुत कोशिश किया है। इसलिए आपको बताया कि प्रीपेड कूपन सिस्टम जो है रखा है कि प्राइस को मिनिमम करे। उसमें आप देखेंगे कि 50 रुपया जो खासकर अब लोकल अपोंग है 50 रुपया से लेके 20-30 रुपया तक रखा है। तो जो पीने वाला जो कम पीना चाहता है वो तो 10-20 रुपया का भी वो पी सकता है। तो ये हम लोग हमेशा
ध्यान में देता है कि कम से कम जो मिनिमम जो इकोनॉमिक का मिनिमम जो लोग है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो एटलीस्ट वो भी एक अपों का ग्लास फेस्टिवल का नाम में पिए। और वैसे भी 26 में जहाँ जब सेक्रीफाइस डे होता है तो उसमें हम लोग कम्युनिटी फीस रखता है, उसमें एक मिथुन ऐसे करता है कि पूरा खिलाने फ्री उसमें खिलाता है, किसी से पैसा नहीं लेता, खाना खिलाता है, अपुंग भी फ्री में देता है। एक दिन तो ऐसे कम्युनिटी फीस तो हम लोग तो रखता ही है। जी सर, तो अभी तो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन करने वाला है, तो जो पब्लिक आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों आना चाहिए सेपा गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में? जितना भी जो व्यूअर्स है, खासकर आपके व्यूअर्स को, जितना भी पब्लिक है और जितना भी टूरिस्ट है, उन लोगों को तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एकदम आप लोग को सब वेलकम। और सेप्पा का इसलिए देखना चाहिए कि आप सब मानेंगे कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ न्योकुम यूलो को अगर मनाता है तो आप सेप्पा में आपका रिचुअल्स को भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्योर फॉर्म में मनाता है। अदरवाइज आप दूसरा जगह में देखेंगे कि आप सब चीज़ तो होता है लेकिन वो जो रिचुअलिस्टिक जो फॉर्म है वो प्योर नहीं रहता है। कोई जगह में तो उसको अवॉइड भी लोग करता है, लेकिन अपना यहाँ में सब चीज़ हम करता है। जितना मॉडर्न का खेल हो, आपका कल्चर बोलिए, स्पोर्ट्स बोलिए, एवरीथिंग करने के बाद लेकिन हम जो रिचुअलिस्टिक पार्ट को भी बहुत ही सुंदर से और बहुत ही प्योर फॉर्म में हम लोग किया है। और ये बार तो बहुत एक यूनिक का ये भी है कि हमने 3-4 महीना पहले से जो अदीबारी होता है, जो लोकल चैंटिंग फोक टेल्स का रिसाइटेशन होता है, उसका कंपटीशन करवाया था, जिसमें से आपका अराउंड 30 जो पार्टिसिपेंट्स आया और उसमें से बेस्ट ऑफ द 10 को सिलेक्ट किया। तो वो 21-22 में उसका उन लोग फिर चैंटिंग कंपटीशन वो पुजारी जहाँ बैठता है नाम लो उसमें ही उन लोग करेंगे। तो ये हम लोग का कोशिश रहता है कि न्योकुम में जितना आप मॉडर्न जाइए लेकिन साथ साथ में आपका अपना जो ओरिजिनल जो है जो चीज़ है उसको आप बरकरार रखें। तो हम लोग ने ये कोशिश की, इसलिए सभी दर्शकों से यही अपील करता है कि और सब शायद लोग जानते भी है कि सेप्पा का न्योकुम इसलिए मानते हैं कि क्योंकि यहाँ पे लोग दिल से मानते हैं और पूरे प्योर फॉर्म से मानते हैं, इसलिए उसको देखने के लिए आना चाहिए लोगों को। थैंक यू सर। थैंक यू।